आ साडा एक बोल रहा सी भगवंत सिंह मान, ये भाषण करन लगे ही आउंदे आ। बीबी हरसिमरत कौर जी बिल बनाउण वेले, ऑर्डीनेंस बनाउण वेले ਉਹ कुर्सी ते बैठे सी, आ कुर्सी ते अज इधरले पासे आ गए नाल वैनीवाल साहब भी, ये दोनों ही इधर सी। 5 आदमी सर दिन रात, हम पिछले 65 दिन 65 दिन आज हो जाएंगे सर, जंतर मंतर के फुटपाथ और सड़क पे पड़े हैं। स्पीकर साहब एक हैं जिन्होंने फोन किया, पूछा है सर, लेकिन एक भी सरकार का, सर पार्लियामेंट फेयर मिनिस्टर हैं और हैं, एक भी कोई, अब हम इनके कुलीग हैं, दुश्मन थोड़ी हैं। 65 डे से ना ये भगवंत मान एक दिन कहीं बैठा है, ना कोई अकाली दल वाला बैठा है। अगर इनको दर्द है किसानों का, थोड़ी केजरीवाल की सरकार आ, देना इस्तीफा तो दे इस्तीफा, इतनी एवं झूठ क्यों बोलना। आज ग्रोथ बिहार में रह गई सर 1.28। चलो ये भी मैं चेयरमैन सर पहले वो क्लियर सर, माइक तो ऑन हो जाता है फिर शब्द वापस सर, माइक ऑन ना करें उनका। सर देखिए, पंजाब के दो एमपीज ने, एक ने पहले ने कहा कि मैं मेंबरशिप को लात मारता हूं, एक तो वो बोल के चले गए। दूसरे आए, वो कहते हैं कानून में लिखा है कि मंडी बंद होगी। हम केवल इतना जानना चाहते हैं कि देश को गुमराह कौन कर रहा है, ये देश को बताएं और सदन को बताएं। यार तुसी सुनता लो, फिर आही कुछ कर रहे हो ना किसानों नाल, प्लीज ताही थोड़े जुत्तियां पै रही, ताही आही कुछ किसानों नाल कर रहे हो, उन्हां दी गल सुनदे नहीं, ताही थोड़े नाल हो रहा ना। फिर खाओ जुत्तियां, फिर मैं नहीं बचाउंदा तुहानूं, खाओ। ਉਹ ਹੁਣ ਸੁਣਤਾ लो यार, इन्ने छोटे दिल दे हो। देश के किसानों को ऐसे गुमराह किया है, छोटे दिल, क्योंकि कहीं पे भी कानून में नहीं लिखा कि मंडी बंद होगी, लेकिन इन लोगों ने गुमराह कर करके देश में ये फसाद खड़ा किया है। भी ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 35% ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ 65% ਕਿਸਾਨ ਬੇਰੋਜ਼ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਆ? ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਚਲੋ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ, ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਬੋਲੋ, खड़े हो, क्या कि नहीं किया उन्हें? इससे अच्छा मौका देश के सामने नहीं है कि जो पंजाब के सांसद यहाँ पर खड़ा होकर जो पंजाब के किसानों को गुमराह करके गए यहाँ पर पहले, आज फिर देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये अभी तक नहीं बता पाए कि कहाँ कानून में लिखा है कि मंडी बंद होगी। सर इनको अपनी चिंता है, अपनी राजनीति की चिंता है, ये किसान के कंधे पर बंदूक रख के चला रहे हैं। सर जे किसानों के उल्ट बोलदा क्या नहीं स्वाद मेरे बिच्छू, तू भी जलंधर दा है, जलंधर दे नाल तू पंजाब नाल गदारी कर रहे हो। ईस्ट नॉट डीलिंग हाई। ओ यार तेनू तो मीटिंग च नहीं कोई बिठाउंदा, तू कद लई तेनू मीटिंग च बिठाउंदा कोई किसानों की मीटिंग? तू पवलो मल्ली यार बिच्छू, तेनू कोई पुछदा? हुण तू हुण फिर चुप कर जा, होर मारी करूंगा नहीं। अगर वो 25 लाख बैठे हैं लोग इतनी ठंड में, तो सर अभी कोई बात खत्म करनी है कि नहीं, या सर ऐसे ही बिठा के रखना है सबको? किसान पिछले 2 महीने तो दिल्ली के बार्डरां ते धरना प्रदर्शन कर रहे ने। किसान अंदोलन दरमियान संसद च खेती कानूनों ते बहस भी लगातार जारी है। उथे ही जिथे लोक सभा च संसद मैंबर भगवंत मान ने साबका केंद्रीय मंत्री हरसिमरत बादल ने खेती कानूनों नूं लैके केंद्र सरकार ते निशाने साधे ने। अजिहे च लोक सभा अंदर कांग्रेस के संसद मैंबर रवनीत बिट्टू ने भी केंद्र सरकार नूं खरियां खरियां सुनाईयां ने। थैंक यू चेयरमैन साहब, बहुत ही, क्योंकि राष्ट्रपति उन्हां दे भाषण ते नाल तुसीं क्लब कीता है फार्मर इशू, उहदे उत्ते बोलण दा मौका मिलिया। सब तो पहला मैं शुरुआत इस तो करना चाहना भी मैं आंकड़े देख रहा सी इस लोक सभा ते राज्य सभा टोटल जिन्हां ने अपना किता, जिन्हां ने अपना काम, जिन्हां ने अपनी मेहनत, फार्मिंग लिखी आ, किसान लिखी आ, उहदी गिनती जे मैं देखा तो 203 मैंबर पार्लीमेंट ने लोक सभा जिन्हां ने अपने आप नूं किसान लिखिया 203, ते उहदे विच जिहड़े बीजेपी दे कल्ले एमपी ने जिन्हां ने किसान लिखिया, अनुराग जी तुसी भी उन्हां चों,
140 एमपी कल्ले बीजेपी दे ने जिन्हां ने बिल पास कीते आ, वो किसान ने। जे मैं गल करां राज्य सभा सर 64 एमपी ने जिन्हां ने अपने आप नूं किसान दस्सिया ते 28 जिहड़े कल्ले वो बीजेपी ते उनते टोटल 267 एमपीज बन जाते हैं। तुसीं देखो किड्डी वड्डी ताकत आ, जिहड़े किसान बैठे आ जिन्हां नूं किसानां ने एमपी बना के उरे भेजिया 267। हुण मैनूं नहीं पता इहदे विचों किन्ने असली ने किन्ने नकली ने किन्ने किसानां दी हक दी गल करदे आ। साडा एक बोल रहा सी भगवंत सिंह मान, ये भाषण करन लगे ही आउंदे आ। वैसे नहीं कदे मैं उल्ट नहीं बोलदा सी, पंजाब दे एक दूजे दे सारे इकट्ठे आ। बीबी हरसिमरत कौर जी बिल बनाउण वेले ऑर्डीनेंस बनाउण वेले ਉਹ कुर्सी ते बैठे सी, आ कुर्सी ते अज इधरले पासे आ गए, नाल वैनीवाल साहब भी, ये दोनों ही इधर सी ते उदों बाद हुण इधर आ गए। पर मैं तुहानूं एक गल दसां चेयरमैन साहब, आप आए भी हैं, आपको पता है सर, हम 5 आदमी दिसंबर 7 के, सर ये हिस्ट्री में दर्ज होगा। मैं कोई अपने लिए नहीं बोल रहा। अगर किसान सिंगू, टीकरी, गाजीपुर, राजस्थान बैठे हैं तो सर 3 एमपी, जिसमें मैं खुद, रवनीत सिंह बिट्टू, गुरजीत सिंह औजला, जसवीर सिंह डिंपा, कुलबीर सिंह जीरा एक एमएलए, एक लक्की जी एक पिंडर, 5 आदमी सर दिन रात, हम पिछले 65 दिन आज हो जाएंगे सर, जंतर मंतर के फुटपाथ और सड़क पे पड़े हैं। स्पीकर साहब एक हैं जिन्होंने फोन किया, पूछा है सर, लेकिन एक भी सरकार का, सर पार्लियामेंट फेयर मिनिस्टर हैं और हैं, एक भी कोई, अब हम इनके कुलीग हैं, दुश्मन थोड़ी हैं। 65 डे से ना ये भगवंत मान एक दिन कहीं बैठा है, ना कोई अकाली दल वाला बैठा है। अगर इनको दर्द है किसानों का, जे इन्हां नूं दुख आ, ये उरे आके गल्लां कालियां करदा सी, रातां दी ठंड दी नील पै जांदे आ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੀਲ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਟਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਦੇਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਤੇ ਦੇ ਅਸਤੀਫਾ, ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਣਾ? ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਲੈਣਾ। ਅਸਤੀਫਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਓ ਤੇ 2 ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ, एक दिन भी ना बीजेपी, ना अकाली दल, ना आम आदमी पार्टी, एक दिन भी पंजाब दा इन्हां दा आगू एक घंटे लिए भी किते ये बैठा नहीं गा सर। एक गल तां ये ते हुण ये पता लगूगा इस सैशन च भी ये जिहड़े 200 तो उत्ते एमपी ने, कौन कौन इहदे हक च बोलदा, कौन कौन इकट्ठे हुंदा। मैं इदों बाद सारे एमपीआं नूं ये बिल भेज के चिट्ठी भी लिखनी आ, बेनती करनी आ भी आपां पार्टियां तो उठ के किसान आप इकट्ठे होइए। नहीं मैं इत्थों अपील करदा, जिन्हां ने किसान लिखिया उन्हां दी कॉन्स्टिट्यूएंसी दे लोकां नूं अपील आ भी जे किसानों तुसीं इन्हां नूं एमपी बनाया, जे तुहानूं बेले चंगे नहीं लगदे फिर तुसीं इन्हां दे कोल आके मिलो, इन्हां ते जोर पाओ। मैं ये नहीं कहूंगा कोई बाईकाट करो, कोई विरोध करो, वो कोई चंगी गल नहीं कि जो साडे पंजाब च भी हो रहा, वो मेरे नाल भी होया, वो मैं गलबात करदा। पर बीजेपी नाल भी जे कोई कुटमार कर रहा, विरोध कर रहा, डेमोक्रेटिक तरीके नाल तुसीं विरोध कर सकते हो। पर लोग जरूर किसान एमपीआं नूं जिन्हां ने दर्ज कराया उन्हां नूं ये पुछण भी ये बिल चंगे आ, तुसीं इन्हां दे नाल हो जाना दे उल्टों, गल साफ हो जाएगी। उदों बाद सर मैं ठाकुर जी तो साडे, क्योंकि एक सर चेयरमैन साहब एक स्टेट थी हमारी, तो चाहे अनुराग ठाकुर जी हिमाचल, चाहे पंजाब और हरियाणा, सब हम एक ही थे। आज बेशक अलग अलग हुए हैं तो दर्द समझते हैं सर। उसके बाद अगर मैं बात करूं ये बिल की, ये पहला बिल जो आप सर लेके आए हैं, गवर्नमेंट लेके आई है, उसमें ट्रेड एंड कमर्स, सर इसका अगर मैं बात करूं क्लॉज 3 और 5 की सर, क्योंकि बातें बड़ी की हैं। किसी ने, इन्होंने पूछा था इसमें काला क्या है,
तो सर क्लॉज वाइज बताना पड़ेगा इसमें काला क्या है, जो किसान क्या कह रहा है। सर चेयरमैन साहब, इसमें पहले इन्होंने लिखा है मंडियां खत्म करेंगे और प्राइवेट मंडियां बनाएंगे। सर ये मैं बताता हूं मैं ये क्यों बोल रहा हूं। नॉलेज से वेयर इट इज रिटन दैट मंडी विल बी स्क्रैप, पढ़ना चाहिए सर। कहां पे मैं दसदा सारा कुछ, मैं बिल्कुल पढ़ के बताइए। मैं दस सर यही एपीएमसी है जी। टाइम इज वेरी लिमिटेड, यू कैन नॉट हैव क्लोज बाय क्लोज डिस्कशन। सर मेरे को थोड़ा सा, क्योंकि मैं बिल पे बात कर रहा हूं सर, ये एपीएमसी एक्ट सेम बिहार में आया आज। सर नहीं, फार्मिंग तो साथ क्लब किया, आपको शायद नॉलेज नहीं है, फार्मिंग भी क्लब किया साथ में। सर चेयरमैन साहब, ये जो बात कर रहे हैं, जिस दिन एपीएमसी एक्ट वहां पे लागू था बिहार में, उस दिन वहां पे मंडियां थी 9035। जिस दिन ये जो आप यहां एक्ट लाए हैं वो एक्ट वहां पे लागू हुआ, आज मंडियां रह गई 1619। ये डाटा है। और सर ग्रोथ, एग्रीकल्चर ग्रोथ, हमने पीएयू अपनी यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी वहां भेजी, और वो सर मैं ऑन रिकॉर्ड झूठ नहीं बोलूंगा, मैं जो सच कह रहे हैं। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨਾਲ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। उदू बाद बिल में लिखा, आपने कहा बिल में लिखा मंडी, छोटे बताइए आप बताइए ना बिल में कहाँ लिखा है। उदू बाद सर की सर ये बिल में पढ़ के बताइए कहाँ पे लिखा है कि मंडी। अपना बात वापस में सर उनको बताना चाहिए। सर he claimed that it is written in the bill that the mandis will be scrapped. We just want to understand on which under which clause it has been mentioned that they will be वो भी समझाना मैं, वो भी समझाना। Bitu, 1 second. बताना चाहिए। If you are yielding to the questions from the other side, he is yielding, sir. He is going to tell me now. He is a minister, but his time will be. He can't mislead the house. Sir, he is a minister. Yes, please. So what? तो सर ग्रोथ रह गई वहां पे जो 1.98 थी, आज ग्रोथ बिहार में रह गई सर 1.28। चलो ये भी मैं चेयरमैन सर पहले वो क्लियर सर माइक तो ऑन हो जाता है सर, ये शब्द वापस सर माइक ऑन ना करें उनका। सर देखिए पंजाब के दो एमपीज ने एक ने पहले ने कहा कि मैं मेंबरशिप को लात मारता हूं, एक तो वो बोल के चले गए। दूसरे आए, वो कहते हैं कानून में लिखा है कि मंडी बंद होगी। हम केवल इतना जानना चाहते हैं कि देश को गुमराह कौन कर रहा है, ये देश को बताएं और सदन को बताएं कि कहां पर लिखा है कि मंडी बंद होगी, आज बताकर जाएं। सर हुण बिल्कुल सुनता लो यार, ताड़ियां मारी जाए, सुनता लो। ये कैसे होगा सर? क्यों प्लीज यार तुसी सुनता लो, फिर आही कुछ कर रहे हो ना किसानां नाल। प्लीज जुत्तियां पै रही ताही आही कुछ किसानां नाल कर रहे हो, उन्हां दी गल सुनदे नहीं, ताही तुहाडे नाल हो रहा ना। फिर खाओ जुत्तियां, फिर मैं नहीं बचाउंदा तुहानूं, खाओ फिर। बिट्टू जी प्लीज एड्रेस। सर उसमें क्या है, आप इधर एड्रेस करो। प्राइवेट मंडियां, दो मंत्री पड़े हो मेरे पीछे, 2 मंत्री और सीनियर मंत्री, एक एमपी से घबराए पड़े हैं। ये किसानों 25 लाख से कैसे लड़ेंगे? नॉट यील्डिंग। अनुराग सिंह ठाकुर जी, ही इज नॉट यील्डिंग। ही इज नॉट यील्डिंग टू योर क्वेश्चन। कैसे खत्म हुई सर? प्राइवेट मंडियां नॉट कंपल हिम टू आंसर। ऑर्डर भी है सर। और सुनता लो यार, इन्ने छोटे दिल दे हो। देश के किसानों को ऐसे गुमराह किया है छोटे दिल, क्योंकि कहीं पे भी कानून में नहीं लिखा कि मंडी बंद होगी, लेकिन इन लोगों ने गुमराह कर करके देश में ये जो फसाद खड़ा किया है, ऐसे ही नेताओं ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए किया सर। यस बिट्टू जी, यू प्लीज कंटिन्यू। एक ही कर रहे हैं यू प्लीज। जो ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 2.5% ਟੈਕਸ ਐਫਸੀਆਈ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਆੜਤੀਏ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਆ। 6% ਟੈਕਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੱਟਦੀ ਆ,
ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਸੜਕ ਹੀ ਨਾ ਬਚੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਬੱਚੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏ ਉਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਟੈਕਸ? ਤੁਸੀਂ लुटाउन ਨੂੰ। ਹੁਣ सर सुन लो अरुण राज्यसभा में सर अरुण जेटली जी ने क्या बोला था राज्यसभा में? अगर उन्होंने बोला भी अगर ये वर्ड वॉर जो ये गूगल व्हाट्सएप इतने अच्छे होते जिनको ये लेके आ रहे हैं, तो जो अमेरिका में सर बहुत चिर से हैं, वो अमेरिका में सर बहुत टाइम से है वो, तो वहां पे सर क्यों आज सर आप देखें $40,000 बिलियन किसानों को बचाने के लिए हर साल देना पड़ता है। अमेरिका के किसानों को अगर वो कंपनी यहां लाएंगे तो फिर ये देश का किसान। और सर और एक और सुन लो, तुसी और सुन लो, घबराने क्यों यार, क्यों घबराने हो? सुनन दा मादा रखो कि तुसी बोलना, सुनो तो सही, बात जवाब दो जब थोड़ी बारी हो जवाब दो। बिट्टू जी सर ऐसे नहीं सर, मेरा तो टाइम सारा सर प्लीज यू डोंट डील टू देम, यू जस्ट सॉरी एक गल ठीक कह रहे, $400 बिलियन मैं तैयार है हुण सुन लो सर, उन्होंने कहा भी जदों वो नहीं बचा सके ये कित्थों बचा लेंगे किसानों नूं। फिर होर जिहड़ी सर सब तो वड्डी रिपोर्ट आई आ, जिहड़ी इन्हां दे IMF उन्हें की किया भी जेड़े तुसी 35% पहला बेरोजगार ने उन्होंने तो आप सामभ नहीं सकते, जिहड़ा 65% किसान बेरोज कर दोगे, इनू सामभण की कोई स्कीम बनाई आ? ये क्या कि नहीं किया? चलो ये क्या कि नहीं किया उन्हें दसो, हुण बोलो, खड़े हो, क्या कि नहीं किया उन्हें? बिट्टू जी प्लीज। सर ये पंजाब में आग लगी है, जो अगर बुझानी है तो मुझे 4 मिनट दे दो, ये हल हो जाएगा यही। प्लीज मिनिस्टर, इससे अच्छा मौका देश के सामने नहीं है कि जो पंजाब के सांसद यहाँ पर खड़ा होकर जो पंजाब के किसानों को गुमराह करके गए यहाँ पर पहले, आज फिर देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये अभी तक नहीं बता पाए कि कहाँ कानून में लिखा है कि मंडी बंद होगी। सर इनको अपनी चिंता है, अपनी राजनीति की चिंता है, ये किसान के कंधे पर बंदूक रख के चला रहे हैं। सर कानून में कहीं नहीं लिखा, किसान कानून में, कि कहीं पर मंडी बंद होगी। सर कल फिर जे किसानों के उल्ट बोलदा क्या नहीं स्वाद फिर? बिट्टू तू भी जलंधर दा है, जलंधर दे नाल तू पंजाब नाल गिदारी कर रहे हो, पंजाब नाल गिदारी कर रहे हो। प्लीज मिनिस्टर प्लीज, ही इज नॉट हियर, सी ही इज नॉट yielding hard। ओ यार तेनू तो मीटिंग च नहीं कोई बिठाउंदा, तू कद लई तेनू मीटिंग च बिठाउंदा कोई किसानां दी मीटिंग? बिट्टू तू वल्लो मल्ली यार, बिट्टू तेनू कोई पुछदा? बिट्टू जी नहीं तू मीटिंग च बहना यार, तेरा कोई फायदा ही नहीं। हुण तू तो कहा के हटिया ना, सीएम तेनू उत्थे नहीं बनाया तेरे फादर नू, इत्थे तेनू मीटिंग च नहीं बहन दिंदा कोई। हुण तू हुण फिर चुप कर जा, होर मारी करूंगा नहीं। बिट्टू सर और उसके बाद सर क्यों यही तो प्रॉब्लम है। Why you are answering to that? सर जो सुन लो, you please address here. सर सुन लो, put questions there. सर ये खराब करने के लिए मैं कोई हक में ही बात करता इनके। प्लीज सर ये धमकी देंगे? सर एक तो ऊपर से सदन में खड़े होकर धमकी देते हैं सर, ये देश को गुमराह करते हैं। No, this things will never go on। पहले किसानों को मिसलीड किया इन्होंने। This is not the way of disrupting। Please। That person will not be। नहीं सर, no, that will not be on record। Those words, anything and parliamentary will be expensed। You please don't interrupt the speech of the honorable member। Please। Yes, Bittu। Yes, conclude। No, please। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿੱਟੂ मैंने किसी को रब्त किया कभी? मैंने तंग किया सर किसी? 2 दिन से बैठा हूं सर 12-12 घंटे, तो ये सर बोलने नहीं देंगे। मेरी गलती। You don't तो
तो मैं तो खड़ा नहीं हुआ, आप खड़े हुए हैं। मैंने बोला let the house be in order, please. मंत्री जी your honorable minister, मैंने please be seated. If anything unparliamentary, if anything objectionable, definitely that will be looked into, and that will be expense. If anything objectionable, that will be expense. But please don't interrupt a member like this way from the part of the honorable minister. It is not fair. Please continue and conclude. जहां तक खराब करने वाले हैं, मैं कभी भी उनके हक में नहीं हूं सर। सबसे पहले मेरे 24 तारीख को उन्होंने मुझे मारने के लिए हमला किया। मैं ओपनली कहता हूं, इस सारी साजिश में, चाहे वो 26 जनवरी वाली हो चाहे 24 वाली हो, योगेंद्र यादव जो 2018 में इसी बिल में हक में बोलता था, यही सर मंत्री जी बोलने में नहीं देंगे, मेरी तो गल ही नहीं करने देंगे। मंत्री 2 मिनट तो मुझे देने दें। ये योगेंद्र यादव, ये सबसे बड़ी आग लगाने वाला ये आदमी है। अगर आप इसे आज भी पकड़ लो, उसी दिन किसान और आपकी बात सीधी हो जाएगी। कोई किसान आपका दुश्मन नहीं है, किसान देश के साथ है। ये जो झंडा लहराने वाले हैं, ये योगेंद्र यादव और इसकी पार्टी के दुश्मन हैं, जो बाहर से खालिस्तानी फंडिंग हो रही है। अगर सर देश तिरंगे झंडे का कोई सोच सकते हैं पंजाब वाले, जो बॉर्डर पे हम रोज मरते हैं, रोज जाने देते हैं, तो सर इस झंडे की इस शान में कोई सपना भी सोच सकता है पंजाब का? हम रात को सोते भी इस झंडे के सपने साथ हैं और उठते हैं तो इसको सलाम करते हैं और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। आज एक आदमी पकड़ा गया जो सबसे ज्यादा सिख फॉर जस्टिस, उसके रोज 3 नेटवर्क सर चलते थे, जो लगातार वहां पे 3 टेलीविजन चैनल सिख फॉर जस्टिस के चलते थे, और उन्होंने 25 को ये बोल दिया था भी 11:30 बजे हमारा कब्जा हो गया है स्टेज पे और कल को हम झंडा लहराएंगे। कहीं ना कहीं कमी रह गई। अगर उनको उसी टाइम पकड़ लेते, सर 26 को हमारा झंडा दुनिया के ऊंचा होना है सामने, और 26 जनवरी वाले दिन उन्होंने ये काम किया। वो देश के हित में वाले लोग हो सकते हैं, उनसे बड़ा कोई गद्दार, उनके जितना कोई जो सबसे कमीना आदमी कोई हमारे देश के लिए हो नहीं सकता। हम पंजाबी आपसे पहले उनको सजा देने के लिए तैयार हैं, कभी माफ नहीं करेंगे। सर एक बात सुन ले मेरी, उसके बाद मैं बंद कर दूंगा खुद ही। सर दूसरे में क्या है, जो दूसरा बिल है उसमें आपने सर अगर वो 25 लाख बैठे हैं लोग इतनी ठंड में, तो सर अभी कोई बात खत्म करनी है कि नहीं? या सर ऐसे ही बिठा के रखना है सबको? उसमें सर कोई हर खालिस्तानी नहीं है, हर कोई टेररिस्ट नहीं है। आप अगर ऐसे बोलते रहोगे तो बड़ी मुश्किल आएगी। तो सर अगर कोई बात खत्म करनी है, पहले आपने, मैं कहता हूं वो किसान यूनियन लीडर ठीक थे सर, आप एक मीटिंग सब पार्टियों की करते, उसमें चाहे बीजेपी थी, आम आदमी पार्टी थी, कांग्रेस थी, सर हम भी उनके नुमाइंदे हैं, एक मीटिंग आगे भी बुला लीजिए और सब इकट्ठे बैठ के किसान लीडर हम सब किसानों को खुश करके भेजेंगे, किसानों की जीत करवा के आपकी सरकार आपकी रहनी है और आपकी वो जय जयकार करेंगे जिस दिन उनके पक्ष में बिल बन जाएंगे, और वो काम भी आपने करना है। सर एक मिनट, सर No, please. This is the last point which you have mentioned. No, सर क्लॉज तो रह गया सर, एक बिल उन्होंने, No, you cannot have a clause by दूसरा जो है of all the bills. सर वो यार इंश्योरेंस फार्मर सर्विस का है सर, उसमें क्या किया है आपने सर, कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया ही नहीं। आप प्राइवेट प्लेयर तो आ जाएंगे, लेकिन सर कोई रेट कौन तय करेगा? यहां तो गवर्नमेंट तय करती है। हम यही कह रहे हैं ना, अगर प्राइवेट प्लेयर भी होंगे तो लीगल गारंटी आप एमएसपी कर दो, तो वो प्राइवेट प्लेयर है। नहीं तो एक 2 एकड़ वाला किसान, वो बेचारा अडानी अंबानी और इनसे सर रेट तय करवा लेगा। और एक मिनट, इसमें सर कोई भी उसके पक्ष में, जब उसने सर अपना ट्रेड प्राइस फिक्स करना है, वो उसने करना है, फार्मर ने नहीं करना। उसने अपनी ये बताओ लिखा हुआ या नहीं लिखा? ट्रेड ने, फार्मर ने तो रेट फिक्स नहीं करना। और दूसरी स्पीकर एक मिनट, क्लॉज 4 में आप पढ़ लो सर, थर्ड पार्टी असेसी, जो असेस करना है वो थर्ड पार्टी कौन सी होगी सर? किसी को पता है थर्ड पार्टी कहां लिखा है? कौन सी थर्ड पार्टी होगी और कौन क्वालिटी चेक करेगा? अच्युतानंद सर, एक मिनट सर, मैंने बिट्टू जी को, माननीय सदस्य को इतना ही कहना चाहता हूं
कल इनका नेता इधर भाषण दिया, तब उन्होंने कहा जो कुछ भी लाल किले कर पहुंचे वो बीजेपी का लोग थे। इन्होंने कह रहे वो देशद्रोही है, योगेंद्र यादव जी के नाम नहीं ले रहा, उन्होंने एक मिनट प्लीज अलो मी। योगेंद्र यादव जी के थे, इन लोगों को अंदर करा दीजिए, इनको अरेस्ट कर दीजिए, सजा दीजिए, सब इन्होंने कहा। ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन लेट हिम से दैट वॉट एवर मिस्टर अधीर रंजन चौधरी सेड इट इज रॉन्ग, लेट हिम से दैट इज नंबर वन मिनट। सेकंड पॉइंट, आप जो मंडी के बारे में बोला, इन लोगों ने, हमारा सब साथी लोगों ने बोला, कहाँ है उसमें मंडी के निकालने का, मंडी रद्द करने का, वो कृपया बता दीजिए। ये तो क्या ऐसे बिट्टू जी पूरा सुनिए, बिट्टू जी ऐसे गुमराह करना, आपके बारे में हमारा बहुत प्यार है, आप जानते हो, हम सब लोगों का। आप ऐसे जो गुमराह करने का बात मत कर। Yes, Bittu ji, you respond to these questions and please conclude. ये तो बताना चाहिए सर, वो जो हमारा एमपी लड़ा है गुरदासपुर से, उसके साथ सर जो दीप सिद्धू है वो वहां कैंपेन करता रहा है। बात ये है जो हमारा इलेक्शन लड़ा है गुरदासपुर से, अपना धर्मेंद्र का लड़का, मैं तो नाम भी नहीं जानता, सनी देओल, वो आरएसएस का, उसके साथ ये दीप सिद्धू कैंपेन करता था, इसलिए बोला। सर आखिरी पॉइंट, जो मंडी का तो उन्हें बोल दिया, मंडी रहेगी सर, मंडी तो बोल दी रहेगी, आगे भी शायद मान जाए, आगे भी मान जाए। You are simply, you please, next, Meghwal ji, please. थैंक यू चेयरमैन साहब, थैंक यू चेयरमैन साहब। ये विषय सब हो गया। जो पर्सनल रिमार्क अनुराग ठाकुर जी के बारे में पर्सनल का ना, वो थोड़ा ठीक नहीं, वो हटवा दो। दूसरा में कुछ अनाउंसमेंट करना है, मुझे अनाउंसमेंट करना है एक, कि खाने की व्यवस्था है, इसलिए जो माननीय सदस्य भोजन करना चाहते हैं वो रूम नंबर 70, और जो कर्मचारी और अधिकारी भोजन करना चाहते हैं वो रूम नंबर 73 में खाना उपलब्ध है, वो भोजन कर सकते हैं। ये अनाउंसमेंट आपकी अनुमति से मुझे करना था। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बिट्टू कंक्लूडिंग सदस्य, होर्डिंग कर सकता है व्यापारी, उसे कोई रोकेगा नहीं, रेट चाहे दुगना हो जाए, अच्युतानंद कोई रोकेगा नहीं। ये होर्डिंग का रखा, होर्डिंग कितनी जमाबंदी वो कर सकता है। Please, see, you are simply inviting criticism and responding to the queries made. You make your point, no? Use last sentence, please. Last point. वो भी स्टॉक होगा, रेट बढ़ के दुगना तिगना हो जाएगा, तो स्टॉक को कंट्रोल कर ले। सर बाद में हम इंटरवीन करेंगे, जब 100% रेट बढ़ेगा, इंटरनेशनल हमारा क्या रह जाएगा? भी रोज सरकार पड़ रही है व्यापारियों को रेट कम करने के लिए। अच्युतानंद सबराज जी। दस दी कि किसानां दे हक च रवनीत बिट्टू पिछले 64 दिनों तो जंतर मंतर ते धरना दे रहे ने। उन्हां दी मंग है कि केंद्र सरकार खेती कानूनां नूं रद्द करे तां जो किसानां नूं बेरोजगार होण तो बचाया जा सके, पर उत्थे ही केंद्र सरकार लगातार अपने अड़ियल रवैये ते अड़ी हुई नजर आ रही है ते खेती कानूनां दे किसानां नूं फायदे गिना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाबी लोक चैनल।